ये कहानी चिड़िया और कौवे की है। दोनों एक ही जंगल में रहते थे। चिड़िया अपना सारा काम दिल लगा के करती, जबकि कौवा बहुत आलसी था। वो कोई भी काम दिल से नहीं करता था। इन दिनों सर्दी थी। चिड़िया रानी भी फारिग ही थी, तो इसने सोचा क्यों ना बाकी सब परिंदों की दावत की जाए। इसी बहाने सबको इकट्ठे बैठने का मौका भी मिल जाएगा और सब खुशी खुशी एक साथ एंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी वो ऐसा क्या करे। क्या करूं, क्या बनाऊं ऐसा जो सभी परिंदों को पसंद आए और वो सारे मेरी तारीफ करें। हाँ, ये ठीक है, खिचड़ी बना लेती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगी। लेकिन उसमें तो टाइम लगता है और चीजें भी बहुत डलती हैं। मैं अकेले कैसे करूंगी सब? हाँ, कब्बे को भी साथ मिला लेती हूँ। वैसे भी वो हर वक्त कहता रहता है कि जब भी कोई दावत करो मुझे जरूर शामिल कर लिया कर। और ये सोचते हुए चिड़िया वहां से कौवे के पास चली जाती है ताकि उसको भी अपनी दावत में शामिल कर सके। कब्बे भैया, आपको याद है जब पिछली दफा तोते ने हमारी दावत की थी तो कितना मजा आया था? सबने मिलजुल कर कितना एंजॉय किया था। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने सोचा कि हम रोज रोज फल और अनाज खाकर थक गए हैं, क्यों ना आज काफी ज्यादा खिचड़ी बनाई जाए और जंगल के सारे परिंदों को बनाकर खूब मजा किया जाए। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। तो फिर क्या करना होगा हमें? मेरे ज़ुम्मे कोई आसान काम ही लगाना। तुम्हें तो पता है कि मुश्किल काम मुझसे कम ही होता है। कब्बे भैया, हम मिलकर काम कर लेंगे। हमें चाहिए होंगे चावल, मसूर की दाल, नमक और थोड़ी सी मिर्च। तुम ऐसा करो कि मसूर की दाल ले आओ और मैं ले आती हूँ चावल। हाँ, ये ठीक है। और फिर चिड़िया चावल लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। नदी के किनारे चावलों के कुछ पौधे होते हैं। चिड़िया जब इन्हें देखती है तो इनमें से एक कुछ सिट्टे तोड़कर वापस चली जाती है। जब चिड़िया वापस आती है तो देखती है कौवा उधर ही होता है। ये क्या कब्बे भैया, तुम ऐसे ही बैठे हो, मसूर की दाल लेने नहीं गए? तुम भी तो मुझे बताकर नहीं गई ना कि मसूर की दाल कहाँ से मिलेगी। भला मुझे क्या पता। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि नमक कहाँ से मिलता है? अरे नहीं, मुझे तो सच में ये भी नहीं पता। वो सामने पहाड़ों के पीछे है नमक की कान, वहां से मिलेगा नमक। अब जल्दी जाओ और जाकर नमक ले आओ। मैं मसूर की दाल ले आती हूँ। जल्दी जाना, वक्त बहुत कम है। आज शाम को ही करना है फंक्शन। ये ना हो कि मेरे जाने के बाद फिर बैठ जाओ। अरे नहीं, मुझे पता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम जाओ, मैं जाकर नमक ले आता हूँ। और फिर चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए मसूर की दाल लेने चली जाती है। तोते भैया, आप मेरा एक काम कर सकते हो क्या? जी जी बहन, बताओ। मुझे खुशी होगी तुम्हारा काम करके। वो ये कि पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मसूर की दाल के जो दाने गुफा के पास थे, क्या अब भी वहाँ ही है? हाँ, मैं कल गया था उस तरफ, वो उधर ही है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम करने क्या वाली हो? आज सब परिंदों की दावत करनी है। मैंने सोचा क्यों ना खिचड़ी ही बना लूं। वाह वाह, आज तो फिर मजा आने वाला है। आप ऐसे करो कि सब परिंदों को भी पैगाम दे दो, शाम का टाइम है। जी जी बहन, आप तैयारी करो, मैं बाकी सब परिंदों को बता देता हूँ। जैसे ही चिड़िया दाल लेने जाती है और कौवा नमक लेने जाने लगता है तो अचानक इसे सर्दी का ख्याल आता है। हवा बहुत ज़्यादा सर्द थी। क्यों ना थोड़ी देर रुक जाऊं। हवा इतनी सर्द है और सर्दी भी बहुत ज्यादा है। मरना है क्या इतनी सर्दी में? चिड़िया तो पागल है। इधर चिड़िया जब दाल लेकर वापस आती है तो कौवे को देखकर बहुत हैरान होती है।
कबे भैया, इतनी तेजी तुमने कहाँ से आई? मुझसे पहले ही नमक लेकर आ गए। चिड़िया बहन, मैं उम्र से तुमसे काफी बड़ा हूँ और अब मेरे पर में वो जान भी नहीं रही। हवा देख रही हो कितनी तेज है। न बस जा न सका, यही देख रहा था कि हवा रुकती है तो फिर जाता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि शाम को दावत है। अब वक्त बहुत कम रह गया है। तुम कम से कम मिर्च ही ले आओ, नमक मैं ले आती हूँ। कहाँ से मिलेगी मिर्ची? तोते के पास है, थोड़ी मिर्ची ले आओ। बस बस, मैं अभी गया और अभी आया। जाओ जाओ, तुम जल्दी जाकर नमक ले आओ। और फिर चिड़िया नमक लेने चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से तोता मिलता है। वो तोते के पास जाती है और कहती है, हाँ भैया, बता दिया सब परिंदों को। हाँ हाँ, कब का? शाम का ही बताया है मैं सबको। बस ठीक है, मैं अब नमक लेने जा रही हूँ पहाड़ों की तरफ। मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। नहीं नहीं, कौवा है ना भैया मेरी मदद को। हम शाम तक सब मिलकर कर लेंगे। कौवा आया था तुम्हारी तरफ मिर्च लेने, मिला नहीं क्या तुम्हें? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, मैं घर में ही था। वो आ ही रहा होगा, उसे आप थोड़ी सी मिर्ची दे देना। जी जरूर बहन, मैं दे दूंगा। और फिर चिड़िया नमक की कान की तरफ चली जाती है और नमक लेकर वापस आती है। तुम अभी भी इधर ही हो? तोता मुझे रास्ते में मिला था। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही उससे मिर्ची भी ले आती। अब गुस्सा ना होना, बहुत से काम हैं। कौन से काम खत्म हो गए? कर लूंगा परिंदों के बैठने और पानी का इंतजाम। तुम जाकर बस जल्दी से मिर्ची ले आओ। और चिड़िया दोबारा से मिर्ची लेने के लिए तोते के पास चली जाती है। जब तुमने कौवे का बताया कि वो तुम्हारे साथ काम करवा रहा है, मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि वो तुम्हारे साथ कोई मदद नहीं करवाने वाला। वो तो बस तुम्हें ऐसे ही चक्कर देगा, काम तो कोई नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, बस आप मुझे थोड़ी सी मिर्ची दे दें। और फिर चिड़िया थोड़ी सी मिर्ची लेकर वहां से वापस आ जाती है। कौवे भैया, सारा सामान इकट्ठा हो गया है। अब तुम मेरे पास आ जाओ। आज से तुम्हारी सर्दी भी कम हो जाएगी और मैं बोर भी नहीं होंगी। चिड़िया खिचड़ी पकाना शुरू कर देती है और कौवा भी इसके पास आकर बैठ जाता है। वो दोनों आपस में बातें भी करते हैं और साथ साथ चिड़िया खिचड़ी भी पका रही होती है। और फिर खिचड़ी जल्दी ही तैयार भी हो जाती है। खिचड़ी को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो दिल ही दिल में सोचता है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो देखने में इतनी अच्छी है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, वो खाने में कितनी मजेदार होगी। कौवे भैया, खिचड़ी तो होगी तैयार, बस मेवे बाकी हैं। वो मेरे घर पे पड़े हैं, मैं लेकर आती हूँ जल्दी से। आप यहाँ खिचड़ी के पास ही रहना। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, वो तो बहुत ही जरूरी है, जल्दी जाओ। ये कहकर चिड़िया घोंसले में मेवे लेने चली जाती है। जैसे ही चिड़िया थोड़ी दूर जाती है, खिचड़ी की खुशबू ही ऐसी थी कि कौवे से रहा नहीं जाता और वो ऐसे सोचता है, क्यों ना थोड़ी सी खा लूं, चिड़िया दीदी को क्या पता चलेगा। वैसे भी उन्होंने कौन सी खुद खानी है, परिंदों ने ही तो खानी है। थोड़ी कम खा लेंगे, मुफ्त में ही खानी है। वो कौन सा कोई बात करेंगे कि हमें कम मिली है। ये सोचकर कौवा खिचड़ी खाना शुरू कर देता है और इसे पता ही नहीं चलता कब वो सारी खिचड़ी खा गया। बहुत ही मजे की थी, लेकिन ये क्या, मैं तो सारी ही खा गया। अब चिड़िया दीदी बहुत नाराज होगी। क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, सोचता हूँ। फिर कौवा जल्दी से घोंसले की तरफ चला जाता है और घोंसले में जाकर सोने का नाटक करने लग जाता है। जब चिड़िया वापस आती है तो कौवे को सोता हुआ देखकर कहती है, मैंने कहा था खिचड़ी के पास बैठना, और तुम वहाँ बैठ भी ना सके और यहाँ पे आराम से सोए हुए हो। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही थी, तो सोचा कुछ देर आराम कर लूं, फिर शाम को परिंदों को गाने भी तो सुनाने हैं।
अच्छा, मैं जल्दी से खिचड़ी में ये मेवे डाल लूं। तमाम परिंदे मुझे रास्ते में ही मिले हैं, वो आ रहे हैं, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, डाल दो, लेकिन आराम से डालना, बहुत गर्म है। और जब चिड़िया खिचड़ी के पास जाती है तो वो खिचड़ी को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पे तो खिचड़ी थी ही नहीं। भैया, मैंने कहा था ना कि खिचड़ी का ध्यान रखना। अब देखो, खिचड़ी तो है ही नहीं। कहीं तुम तो नहीं खा गए सारी? अरे चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? इतनी सारी खिचड़ी मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? साथ में मैं तो सो गया था, शायद कोई जंगली जानवर खा गया है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सारे परिंदे भी आ जाते हैं। चिड़िया इनको देखकर बहुत परेशान हो। हम आ गए चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। तोता बता रहा था कि आपने आज हमारे लिए बहुत ही मजेदार खिचड़ी बनाई है। लेकिन चिड़िया खामोश रही। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको हमारे आने की खुशी नहीं हुई? क्या बात है? तोते भैया, आपको तो पता ही है, सारा दिन कितनी मुश्किल से सामान इकट्ठा किया खिचड़ी बनाने का। मैं तो घर गई थी मेवे लेने, लेकिन मैं कौवे भैया को खिचड़ी के पास छोड़ के गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, शायद कोई जंगली जानवर खा गया खिचड़ी को। अच्छा, कोई बात नहीं चिड़िया, तुम उदास मत होना। हम तुम्हारे अपने ही हैं। हमें यकीन है तुम झूठ नहीं बोल रही। हम अपने अपने घर से फल ले आते हैं और यहाँ बैठकर तुम्हारे पास ही सब खाएंगे। तुम बस परेशान मत होना। सब परिंदे ये बातें कर ही रहे थे कि कौवे के पेट में जोरों का दर्द होता है, और वो दर्द उससे पहले भी हो रहा होता है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर निकल आता है और वो उछलने लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। अरे बचाओ मुझे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। क्या हुआ कौवे भाई, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपने तो आज कोई काम भी नहीं किया, कोई उल्टा सीधा तो नहीं खाया। तोते भाई, आप चेक करके बताएं ना इसको, क्या दर्द है, क्यों हो रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता भाई कौवे, क्या खाया था तूने जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? नहीं तोते मियाँ, मैंने तो आज कुछ भी नहीं खाया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ खाया ना हो और पेट में दर्द हो रहा हो? कुछ तो जरूर खाया है। हाँ, वो बस खिचड़ी खा ली थी मैंने सारी, गलती से। प्लीज तुम सब मुझे माफ कर दो। कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और तोता इसका बहुत मजाक बनाता है और कहता है कि कौवे मियाँ, खिचड़ी किसने खाई? कौवे मियाँ, खिचड़ी किसने खाई? कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि लालच बुरी बला है।